चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं योग से निरोग कार्यक्रम में लाइव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योग प्रशिक्षकों से संवाद कर रहे हैं। वे वहीं रहकर ठीक हो जाए और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, तथा मरीजों की मनोस्थिति को कमजोर और नकारात्मक होने से बचाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और कोविड महामारी को लेकर मरीज के मन में जो बेचैनी है, जो व्यग्रता है, जो चिंता है, जो तनाव है, जो अवसाद है, इन सब स्थितियों को बनने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है योग से निरोग कार्यक्रम। योग से निरोग कार्यक्रम कोविड-19 के होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे साथियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का संचालन कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हमारे योग प्रशिक्षकों से एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हमारे सहभागियों से संवाद करेंगे। अत्यधिक हर्ष का विषय है, इस योग से निरोग कार्यक्रम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से एवं पतंजलि योग पीठ के संस्थापक एवं विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आज हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रेरक संदेशों से हमारी टीम में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय इंदर सिंह जी परमार जी, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय राम किशोर नानो कावरे जी, राज्य मंत्री आयुष विभाग स्वतंत्र विभाग एवं जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, माननीय डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, चेयरपर्सन इंडियन योग एसोसिएशन भोपाल। इसके अतिरिक्त मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज के इस कार्यक्रम को में अपनी विशेष रूप से उपस्थिति देकर गौरव प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर जयदीप आर्य जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन योग एसोसिएशन, सेक्रेटरी जनरल नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, चेयरमैन हरियाणा योग परिषद एट आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, member of yoga certification board at ministry of ayush government of india, chief central coordinator at patanjali yog pith bharat swabhiman न्यास हरिद्वार, मिस कमलेश बरवाल, सेक्रेटरी जनरल। देख रहे और सुन रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद बताना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश में जो एक नई चुनौती के रूप में जो कोविड था और जिससे निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए गए और आज इस स्थिति में कि हम लोग कोविड की काफी उससे संघर्ष कर काफी आगे आ चुके हैं, उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, जनजाति कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और मैप आईटी के सौजन्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा मैम को, जिनके कुशल मार्गदर्शन में रोग से निरोग कार्यक्रम का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, परम आदरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी, माननीय मंत्री जी उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री जी राम किशोर कावरे जी, श्री भरत बैरागी अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान एवं डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा चेयरपर्सन इंडियन योग एसोसिएशन एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारा सौभाग्य है कि आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें हमारे जो विश्व प्रतिष्ठित
दोनों योग गुरु हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्यक्रम की संक्षिप्त में रूपरेखा बताना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि अप्रैल के माह में जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हुई, तो हर तरफ एक निराशा और हताशा का माहौल बन गया और सभी के मन में एक प्रकार से बहुत ज्यादा भय आ गया। इस सब को दूर करने के लिए और रोगियों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग कार्यक्रम की परिकल्पना की और हमें निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम को हम सभी के बीच में लेके जाएं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 23 अप्रैल को किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। कार्यक्रम में जैसा अभी मिसेस कियावत ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इंडियन योग एसोसिएशन ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे साथ निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में शासकीय शिक्षक जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उनको जोड़ा गया है। इसके अलावा आयुष विभाग के 3rd और 4th ईयर के छात्र जो कि योग को विषय के रूप में पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में, उनको जोड़ा गया है। इसके अलावा इंडियन योग एसोसिएशन और आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, इन सब लोगों को इस कार्यक्रम को कैसे करना है इस बारे में उनको एक प्रशिक्षण दिया गया। उसके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो तैयार किया गया आयुष विभाग द्वारा, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की कोविड-19 को कैसे कंट्रोल करना है इसके गाइडलाइन के अनुरूप था। 15 मिनट का एक वीडियो तैयार किया गया। इसमें योग, प्राणायाम एवं ध्यान की क्रियाओं पर यह केंद्रित था और सभी वॉलंटियर्स को इसका प्रशिक्षण दिया गया 1 दिवस का। प्रशिक्षण के दौरान आयुष विभाग के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने योग, प्राणायाम एवं ध्यान के विषय में प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा क्योंकि ये होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए कार्यक्रम था तो वो परेशान है, इसलिए UNFPA के माध्यम से हम लोगों ने इस बात की भी ट्रेनिंग सभी योग ट्रेनर्स को दी कि इन मरीजों के साथ कैसे संपर्क करना है और कैसे उनसे बहुत ही संवेदनशीलता से पेश आना है। सभी योग प्रशिक्षक प्रतिदिन 10 से 15 होम आइसोलेशन पेशेंट से संपर्क करते हैं और उन्हें उनकी सुविधा के अनुरूप योग कराते हैं। एक योग प्रशिक्षक 3 दिन तक एक बैच को ट्रेन करता है और उसके बाद उन्हें अगला बैच अलॉट किया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारा प्रयास है कि सभी जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं वो कम से कम एक बार किसी ट्रेनर के साथ संपर्क उनका हो जाए और वो योग कर सकें। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें बताते हुए कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से अब तक 3108 योग प्रशिक्षकों द्वारा 93,779 पेशेंट्स को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सहयोग किया गया है। दोनों आयुष विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम की निरंतर बहुत सघन मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो कोविड-19 की कंट्रोल करने के लिए जो समीक्षा वो स्वयं प्रतिदिन करते हैं, वो स्वयं भी इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम में शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त इंडियन योग एसोसिएशन एवं आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत विशिष्ट योगदान है। आप दोनों ही संस्थाओं के द्वारा निरंतर वॉलंटियर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जहां पर भी हमें कठिनाई होती है आप लोग हमें सहयोग करते हैं। इंडियन योग एसोसिएशन के सभी पार्टनर्स पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, कैवल्य धाम, रामचंद्र मिशन, विवेकानंद केंद्र, गायत्री परिवार, बिहार स्कूल ऑफ योगा और ऐसे ही और अनेक जो एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, सभी के वॉलंटियर्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को ये अवगत कराते हुए कि इस कार्यक्रम का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। होम आइसोलेटेड पेशेंट जो भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने सब ने ये बात कही है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा इसको योग करके। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार योग से जुड़े हैं और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो आगे भी इससे जुड़े रहना चाहेंगे। तो संक्षेप में मैं यही बताना चाह रही थी कार्यक्रम की रूपरेखा। अब मैं मिसेस कियावत से अनुरोध करूंगी कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू। जैसा कि अभी हमारी प्रमुख सचिव महोदया ने आपको जानकारी दी, योग से निरोग कार्यक्रम 23 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। 93,000 लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। 3,001 प्रशिक्षकों के द्वारा ये कार्य अभी तक संपादित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी चाहते हैं कि रूबरू होकर इनसे सीधे फीडबैक लिया जाए कि हमारे पेशेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सिर्फ प्रशिक्षण दे देना सार्थक नहीं होता जब तक कि प्रशिक्षणार्थी उसको ग्रहण न करे। तो आज इसी के क्रम में
माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करना चाहेंगे हमारे कुछ होम आइसोलेटेड पेशेंट से। तो सबसे पहले सर अनुरोध करना चाहूंगी आपसे, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जिला कठवा से। आप एक गृहिणी हैं और आपने योग से निरोग कार्यक्रम का लाभ लिया है। मैं चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जी से संवाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा हमारे भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च जगत के हित के काम में लगे हुए और दुनिया को नई दिशा देने वाले परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज हमसे जुड़े हुए डॉक्टर जयदीप आर्य जी, कमलेश बरवाल जी, आदरणीय प्रसन्न प्रभु जी, राजीव नाम्बियार जी, डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, भरत जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं फीडबैक लूं, सवाल पूछूं, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज गुरुदेव आप दोनों महान विभूति विराजमान हैं। हमारे वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं, वो सब आपसे जुड़े हैं। हमारे वो पॉजिटिव कोविड के पेशेंट्स जो आइसोलेशन बेड्स पे अलग अलग कोविड केयर सेंटर में या अस्पतालों में है, वो भी आपसे जुड़े हुए और मार्गदर्शन की अपेक्षा रख रहे हैं। केवल वो नहीं जो कोविड से ठीक होकर घर चले गए, क्योंकि पोस्ट कोविड भी कई तरह की कठिनाइयां आ रही है, तो हमने उनको भी जोड़ा है कि उनका भी मार्गदर्शन ठीक से किया जा सके। और केवल इतना नहीं, हमने ये भी कहा कि भैया ये रोग हो ही ना, इसलिए पहले योग कर लो। तो आम जनता जनार्दन भी पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लाख की तादाद में आज आपको सुनने अलग अलग माध्यम से जुड़ी हुई है। लाइव टेलीकास्ट तो ये हो ही रहा है, लेकिन बाकी जितने माध्यम होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर एक निराशा का सा वातावरण आ गया था, अब धीरे धीरे हम उससे उबर रहे हैं, नई आशा और विश्वास का संचार करेगा। लेकिन पहले मुझे अपनी बहन जो कोरोना पॉजिटिव है और योग कर रही है, उनसे सवाल करना था। आप कब से बहन जी कोरोना पॉजिटिव हैं? जिला खंडवा, अपना माइक जिला है। आपको मेरी आवाज आ रही? श्रीमती खैरुन्निसा परियानी जी अपना वीडियो ऑन करके बात करिए। सर ये गृहिणी, ये घर पर है अपने और घर से जुड़ी हुई थी अब भी। खैरुन्निसा जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए खैरुन्निसा जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, 3 से 4 तारीख के बीच में मुझे हो गया था लक्षण। अभी कितने दिन हो गए होम आइसोलेशन में आपको? 16 दिन हो गए हैं भाई। आप कब से योग कर रही थी? कब से योग होम आइसोलेशन में कर रही थी बहन? 3-4 बार किया, अभी कर ही रही हूँ मैं। उससे मुझे बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा फील महसूस हुआ उससे मुझे, और मैं अभी भी कर रही हूँ। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं योग करके? जी हाँ। आपको किसने योग सिखाया और कैसे सीखा आपने होम आइसोलेशन में रहते हुए? खंडवा से डॉक्टर निकिता, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग किया, उससे करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप देखिए हमारी बहन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होम आइसोलेशन में योग कर रही हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। मेरी बहन आप जल्दी स्वस्थ होंगी और योग का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मेरी अभी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है भाई। चलिए और बहन को और बधाई, योग से भी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। बेटे ने, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और है ना, सर मैं संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से
जी जरूर दीजिए। मुझे शुगर 15 साल से है भाई, उसके बावजूद भी मैं ये कोविड से लड़ी और हिम्मत से मेरे बहू बेटे ने मेरा सहयोग किया और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ और मुझे ये योग से भी बहुत फायदा हुआ भाई, बहुत है ना अच्छा लगा। ये हमारी बहन हाँ पूरी बात जी। इससे घबराए नहीं और इसका सहयोग करे, सामना करे कोविड का, घबराए नहीं जरा भी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये हमारी बहन है जो 15 साल पुरानी शुगर पेशेंट है, कोरोना के बाद भी घबराई नहीं, दवाइयां भी ली और योग भी किया और आज नेगेटिव होकर आ गई हैं। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जी जी जी, और वो बता रही कि योग से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप सब भी मेरी बहन का संदेश सुने और योग को अपनाएं और निरोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र जैन सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हैं, ये खंडवा में हैं। श्री सुरेंद्र जैन जी अपना माइक ऑन करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद। सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। कब कोरोना पॉजिटिव हुए थे आप? सर 5-6 तारीख को हो गया था पॉजिटिव और रिपोर्ट आने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा तो वैसे योग शिक्षक भी आ गए, योग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी मेरे को दिया गया और उससे मुझे काफी लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षण उन्होंने कैसे दिया? आप तो होम आइसोलेशन में होंगे तो प्रशिक्षण कैसे दिया उन्होंने? PDF भी दिया था मेरे को और वीडियो से भी करा, वीडियो के द्वारा करवाया प्रशिक्षण मेरे को। तो योग में क्या क्या करते हैं आप? प्राणायाम भी करते हैं क्या? जी प्राणायाम भी करता था मैं, ग्रीवाचलन है, कंधा संचालन है, ताड़ासन है, अर्ध चक्रासन है और का ये भी प्राणायाम भी किया और अंत में ध्यान वाला काम किया। अच्छा ध्यान भी आपने लगाया है? जी सर। अब आप कैसा महसूस? देविया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, गुरजीत कुमार जी, उमेश पटेल जी, राजेश तिवारी जी, विनोद वर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी और सभी अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी हमारे विधायक साथीगण और नगर निगम, नगर पालिका, महापौर और अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारीगण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे वर्ष में जो पहली किस्त जारी की है उस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो संदेश भेजा है उसका वाचन मैं कर रहा हूं। मौजूदा परिवेश में जब केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, खासकर किसानों के हित के प्रति उदासीन है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हर संभव उनके विरुद्ध कदम उठा रही है, कानून बना रही है तथा शोषण कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि ऐसे वक्त पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर गंभीरता के साथ अमल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार आम जन के साथ साथ विशेष रूप से अन्नदाता किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाकर खुशहाली पैदा करने की दिशा में सतत प्रयासरत है। इसी तारतम्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान और गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए निर्धारित अनुदान राशि 5,597 करोड़ में से प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपये राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर प्रदान करने जा रही है, जो एक प्रशंसनीय कदम है। और मुख्यमंत्री श्री सर, मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि ये योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस पैंडेमिक के दौर कामगारों, गरीबों तथा पिछड़ों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते थे।
उन्हें प्रसन्न देखना चाहते थे। मैं समझती हूँ कि उनके बलिदान दिवस पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऐसा सकारात्मक कदम उठाकर राजीव जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के आम जन के साथ साथ किसान भाई बहनों को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सोनिया गांधी। इसके बाद वर्चुअली हमसे मार्गदर्शन देने के लिए जुड़े हुए हमारे मार्गदर्शक छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रभारी परम सम्मानी पुनिया जी से आग्रह कर रहा हूं कि हम सबको मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद। प्रणाम। आपको कब कोरोना पॉजिटिव आए थे आप? मुझे 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव। क्या किया आपने? एक्चुअली सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैं प्रेग्नेंट भी जी टेंशन हो गया था। फिर क्वारंटाइन हुई। फिर 2 डेज के बाद मेरे पास कॉल आया योगा टीचर का। बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। फिर क्या कि उन्होंने बताया कि नहीं आप टेंशन मत लो, कुछ भी मत करो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा योगा वगैरह बताया, उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। योगा में क्या क्या किया आपने बहन? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अनुलोम विलोम किया, थोड़ा प्राणायाम किया और ध्यान वगैरह, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ज्यादा हो गई थी सर। हाँ। अब मैं बहुत ठीक, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्राणायाम और ध्यान से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कुछ शांति मिली आपको? जी सर, मुझे बहुत शांति मिली है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बस आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आए। बाकी को भी फिर आप योग का संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब हम ऐसा करते हैं, 1-2 योग प्रशिक्षक से और बात करके फिर समय हो रहा है तो गुरुदेव को सुनेंगे। हमारे दोनों गुरुदेव विराजमान हैं। अभी जो हमारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे योग प्रशिक्षक हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि जय दयाल शर्मा, शासकीय सेवक, पतंजलि योग संस्थान ग्वालियर। जय शर्मा जी नमस्कार आपको। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही? सर नमन। महाराज जी के प्रणाम। बाकी लोगों का माइक बंद करें। हाँ शर्मा जी, आप कब से योग करवा रहे हैं? और आई भाई एक ही चेयरपर्सन हमारे भोपाल से हमारी बहन पुष्पांजलि जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कब से योग करवा रहे हैं? मैं पहला शिविर मैंने स्वामी जी के सानिध्य में 2005 में लिया पतंजलि से। अच्छा। और जब से मैं लगातार योग प्रशिक्षण दे रहा हूं लोगों को, और इन 15 वर्षों में मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने लोगों को योग न सिखाया हो या खुद योग न किया हो। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नई परिस्थितियां हैं अलग। अभी तक तो हम योग सिखाते थे तो आमने सामने बैठ के अक्सर सिखाते थे, लेकिन ये तो कोरोना पॉजिटिव को योग सिखाना था इस समय, जो आपसे निवेदन हम लोगों ने किया था ऑनलाइन योग वीडियो के माध्यम से। तो ये करवाने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं हुई है इसमें। जो भाई हमारे एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं उनको हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से योग सिखा देते हैं। कुछ हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं जो कीपैड मोबाइल रखते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो उनको हम वार्तालाप के माध्यम से, ज्यादा नहीं होता तो ताड़ासन या अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको सहज में समझ भी लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो करते भी हैं। पर हम उनको पूछते हैं कि आपने कैसे किया, तो उसका हमें तत्काल फीडबैक मिल जाता है कि हाँ इस तरह से किया, मैंने राइट से बंद किया, लेफ्ट से भरा, फिर राइट से छोड़ा। तो ऐसे मिल जाता है कि वो भी बगैर एंड्रॉइड मोबाइल के भी योग कर लेते हैं। ऐसे में अगर कोई पेशेंट समझना चाहे, समझ में ना आए, तो क्या करते हैं? कोई आसन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की दुविधा तो नहीं रहती आपको? या नहीं, ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा? पहले हम उसको बताते हैं वार्तालाप के माध्यम से, फिर उससे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, इसको क्या क्या किया आपने, तो उसकी विधि में कोई दिक्कत होती है या कमी होती है तो फिर हम उसको दोबारा फिर वार्तालाप करके उसको ठीक करा देते हैं।
अच्छा, इस तरह के जो रोगी होते हैं कई तो उत्साह से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से भी अवसाद की स्थिति में होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि कोरोना का नाम कई बार डर पैदा कर देता है। ऐसा कोई अनुभव हुआ कि जो आपको अवसादग्रस्त रोगी मिला हो या ज्यादा परेशान हो और उसको आपको समझाना पड़ा हो, आत्मविश्वास भरना पड़ा हो? हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो भाई अभी नहीं, मैं 1-2 दिन बाद करूंगा योगा, अभी मेरे को थोड़ा तनाव है या टेंशन है, तो हम उसको बड़ी सहज भाषा में कि आप योग मत करिए, आप बैठिए आराम से कमर सीधी करके और श्वास अंदर खींचिए और छोड़िए। तो थोड़ा उसको 1-2 दिन जब ऐसा कराते हैं तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि हाँ इससे मेरे को लाभ है करने में, और वो फिर बड़े सहज में करने लगता है। और हम उससे बोलते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा शासन है, प्रशासन है, हम लोग आपके साथ हैं। आप वीडियो कॉलिंग कीजिए या आप फोन, जब भी आपको आवश्यकता समझे जब आप कॉलिंग कीजिए, हम आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध है। तो उसको अकेला महसूस नहीं होने देते हम किसी भी तरह से। सुबह भी फोन करते हैं उसको, शाम को भी कर लेते हैं जब हम समझते हैं कि ये तनाव में है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने खुद कैसे महसूस किया? आप कोरोना पीड़ित बहनों भाइयों को योग करा रहे हैं, उस समय कराते समय आपके अंदर की फीलिंग्स क्या थी, कैसा आपको लगता था? मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव जी ने हमें इस सेवा के लिए सक्षम बनाया है, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस सेवा का अवसर दिया है, इससे अच्छा हमारे लिए और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। चलिए शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट प्रशिक्षक हैं श्रीमती आराधना दुबे, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान ग्वालियर। आराधना जी, माननीय आराधना बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। प्रणाम बहन जी, आपको प्रणाम जी। बस मैं यही आपसे पूछ रहा था कि कब से आप योग करा रहे हैं? 2010 से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ मैं यहाँ ग्वालियर में, और अप्रैल हम लोग 23 और 22 तारीख को हम लोगों को पहली लिस्ट मिली थी। तब से अभी तक के बहुत सारे जो कोविड पेशेंट है और होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनको हम योग अभ्यास करा रहे हैं जूम के माध्यम से। सुबह भी हम लोग कराते हैं और शाम के समय भी कराते हैं। आसानी से आप उनको समझा लेते हैं, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं या कोविड केयर सेंटर में लोग हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आसानी से हम उनको समझा पाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल रहता है तो हम उनके सामने खुद भी करके बताते हैं, तो वो मोटिवेट भी होते हैं। अगर कभी कुछ आसन नहीं भी बनता है तो क्योंकि हम खुद ही योग प्रशिक्षक हैं इतने सालों से, तो हम उन्हें बहुत अच्छे से बता पाते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ पूछते होंगे आपसे जो पेशेंट हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में जिज्ञासा होती होगी, कभी निराशा होती होगी, कभी किस तरह के अनुभव है आपके? क्या सवाल पूछते हैं या किस तरह की जिज्ञासा रहती है? हाँ जी, वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कभी वो किसी अपने परिचित की खबर सुन लेते हैं तो कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं कि क्या पता हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। फिर हम उनको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि ये बैच में लेते हैं, एक बैच में 8-10 कम से कम लोग रहते ही हैं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो ठीक हो गए रहते हैं, तो वो आपस में मोटिवेट होते हैं कि जब ये ठीक हो गए हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और हमेशा जो हम उनको एक चीज बोलते हैं कि ये समय भी बीत ही जाएगा। अभी आप देखिए प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, कोविड पेशेंट्सों की जो संख्या है उसमें कमी आई है, तो ये सारी पॉजिटिव बात हम उनसे करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। और आप स्वयं कैसा अनुभव करते हैं ये सब करवा के? लोग जब पेशेंट ठीक होता है, जब नेगेटिव हो जाता है, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? आत्मसंतुष्टि, एक ही शब्द बोलूंगी, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि गुरुदेव ने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया और आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो जब वो लोग अच्छा फील करते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं जीवन में, कि हम लोग सेफ हैं। सबसे मेन बात ये है, हम लोग नेगेटिव हैं और हम पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, बस यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना बहन, आप बहुत बड़ी सेवा कर रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हमने योग प्रशिक्षक और जो स्वस्थ या जो हमारे पेशेंट से पॉजिटिव उनसे चर्चा की है, अब ये समय आ गया कि हम अपने गुरुजनों को सुने, और इसलिए मैं कहूंगा कि गुरु हमारे जी, हाँ, उनको आप आमंत्रित कीजिए ताकि पूरा समय लेके वो जी बुलाइए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर नमन।
परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भारतीय योग गुरु हैं, जिन्होंने समूचे विश्व में योग आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। स्वामी रामदेव जी जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें हर संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। स्वामी रामदेव जी अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी अभियान इन्होंने प्रारंभ किया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योगपीठ की 2 शाखाएं हैं, पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। स्वामी रामदेव जी ने सन 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त अति आधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 सेवा प्रकल्प स्थापित किए। इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वामी रामदेव जी योग, प्राणायाम, आध्यात्म आदि के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रवचन विभिन्न टीवी चैनल्स जैसे आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल, जी नेटवर्क तथा इंडिया टीवी पर प्रसारित होते हैं। बाबा जी ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की है। इसके अलावा आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इस अभियान के तहत हरिद्वार और तीर्थ नगरी ऋषिकेश को गोद लेने की भी घोषणा की। बाबा रामदेव जी समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अपने योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव जी भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को विदेशों में भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर भारतीय संस्कृति का और योग का प्रचार प्रसार किया। आपका एक संकल्प है कि पूरा देश स्वस्थ हो और पूरे देश को स्वस्थ बनाने की कड़ी में आपने सेना के जवानों को भी योग सिखाया और दिल्ली में भी सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। मेरा भी प्रणाम स्वामी जी, मार्गदर्शन कीजिए। प्रथम तो मैं हमारे अग्रज और हमारे इस भारतीय संस्कृति के पुरोधा, हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के विश्व प्रचारक और हमारी ऋषि परंपरा के वर्तमान और योग के, अध्यात्म के उद्घोषक, हमारे इस अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के पुरोधा श्रद्धेय श्री श्री जी को मेरा प्रणाम। और जिनकी योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा और जिनकी पूरी धर्म निष्ठा विश्रुत है, ऐसे श्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने मेरा आज से कोकिला जी ने, साधना जी ने 12 साल, आज वो भी बगल में बैठी सुन रही है आपको। कोकिला ने सबसे पहले मेरा कैंप करवाया था भोपाल में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक नई बयार योग की आई। खैर, एक लंबा कालखंड है, 30 सालों से मैं इस योग की सेवा में हूं। करीब 20 लाख किलोमीटर तो मैंने भारत में ही घूम घूम करके, बीच बीच में मुझे श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी से आशीर्वाद मिलता रहा। कभी कभी यात्रा में हम आगे पीछे होते थे, चलते रही चरे वेती। आज हम यहाँ खड़े हैं। माना कि चुनौती बहुत बड़ी, एक वैश्विक आपदा, एक सुनामी की तरह जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। ऐसे इस कोरोना ने, खाली कोरोना ही नहीं, कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है, लोगों को पहले ब्लैक फंगस, अब व्हाइट फंगस आ गया, किसी का दबाड़ा गया, किसी की आंख गई, किसी का ब्रेन गया, किसी की तो डेथ ही हो गई। ब्रेन पर अटैक हो रहा है कोरोना का, और ब्रेन स्ट्रोक के साथ हार्ट फेलियर हो रहा है। कोरोना के दौरान जो एलोपैथी की दवाएं कहीं कहीं वरदान भी हो रही हैं, तो कहीं कहीं ज्यादा स्टीरॉयड लेने से लोगों की शुगर बढ़ रही है, लोगों के हार्ट के पैल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं। 50-60-70% तक लोगों के फेफड़े तक खराब हो गए, और हालात यहां तक हो जा रही है कि दवाइयां खा कर किसी को इतनी भयंकर एसिडिटी, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, उल्टी, दस्त, और इम्यूनिटी इतनी लो हो गई कि भीतर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको तो कोरोना ने घटाया ही। और अभी मैं देख रहा हूं, मैं तो रोज इसके ऊपर क्योंकि कार्यक्रम देता हूं कोरोना के ऊपर ही, IL-6 1 बीटा, IL-1 बीटा,
TNF अल्फा, बहुत प्रकार के जो उपद्रव हैं, एक साइटोकाइन्स का तूफान खड़ा हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी को अपने खिलाफ खड़ा कर देता है कोरोना। ऊपर से कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स मैंने कहा मदद करते हैं, तो कहीं रेमडेसिविर, कहीं और तमाम तरह के दूसरे स्टीराइड्स, और ये सब के कारण से एक बहुत बड़े उपद्रव के दौर से मनुष्य गुजर रहा है। और ऐसे में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो इनका नाम ही शिव से है और वो खुद भी योगी है, और जो है उस योग की परंपरा को, जिसके शिव आद्य प्रवर्तक हैं, उसको कि योग से सब कैसे निरोग हो, और इसको लेकर के शासकीय स्तर पर पूरे देश में पहली बार एक राज्य स्तर पर पहल की। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरे भारत के इस धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के सभी संवाहकों की ओर से, संत समाज की ओर से, पूरी धर्म सत्ता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने लोगों को एक संकल्प दिया है, बात लोगों को हौसला दिया। और देखो, जब जरूरत हो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, या और स्टीराइड हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फीवर के लिए और कुछ, कभी कभी थोड़ा बहुत पैरासीटामोल आदि, ये सब सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं, कोई कोरोना की दवाई नहीं है, ये सब सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। कोरोना की दवा क्या है? आपके यदि लंग मजबूत है, आपका हार्ट मजबूत है, आपका दिमाग मजबूत है, आपका लिवर, किडनी, पेनक्रियास ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो है कोरोना की दवा, और वो है योग से हमें मिलती है। इसलिए आपने बहुत अच्छी पहल की। और मैं तो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आज रोगी भी जुड़े हैं, निरोगी भी जुड़े हैं, और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के भी लोग जुड़े हैं, और क्योंकि अब तो दूरदर्शन के साथ साथ अलग अलग चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया से पूरी दुनिया जुड़ी है। हमारे श्री जी को, हमारे बड़े भाई को चाहने वाले भी जुड़े हैं, हमसे भी प्रेम करने वाले जुड़े हैं, तो करोड़ों लोग अब जुड़ गए इस अभियान के साथ। तो मैं सबसे कहूंगा, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस, उनसे एक अलग प्रकार की दवाई। कुछ लोग नेगेटिव तो हजार है, लेकिन इन नेगेटिव आने के बाद में लोगों की डेथ हो रही है, किसी की ब्लीडिंग से डेथ हो रही है, किसी की बीपी बढ़ने से, किसी की बीपी घटने से, किसी की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने से, किसी को जो है हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कोरोना तो नेगेटिव आ गई, उसकी बात बढ़ रही है। तो ऐसे में कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी योग न छोड़े। कोरोना नेगेटिव होने के बाद में भी जो जड़ी बूटियों का उपयोग है, कितनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों के अपने पास में, गिलोय है, तुलसी है। अब गर्मी आ गई है तो उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और त्रिकुटा आदि सब कुछ डालने की जरूरत नहीं, खाली तुलसी और गिलोय। गिलोय, तुलसी, नीम ये अपने आप में एंटी फंगल भी है, ये एंटीबायोटिक भी है, ये अपने आप में नेचुरल। इसमें थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर लेता है, हल्दी थोड़ी सी डालने, तो नेचुरल स्टीराइड भी है इसके अंदर, और ये अपने आप को फीवर को भी दूर करती है, और भी बाकी डायबिटीज को कंट्रोल करने से लेकर के इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर के क्या कुछ नहीं करती है। और गिलोय के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, स्वामी रामदेव को कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं गिलोय और तुलसी पीने के लिए। ये तो सब प्रकृति की देन है, भगवान की देन है हम सबके लिए। इन चीजों का प्रचार करें, मुझे खुशी है। जब कोरोना के ऊपर लोगों ने प्रश्न उठाए कि हमने आयुर्वेद से जो औषधि तैयार की, हमने पूरा साइंटिफिक डेटा उसका पूरी दुनिया के सामने रखा, तो हमारे पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने भी उसको हमें आशीर्वाद दिया कि भाई तुम एलोपैथी वालों के पास में कोई दवाई नहीं है। मैं कोई पैथी की कोई यहाँ पर पैरोकारी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आखिर अपने पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है योग का, आयुर्वेद का, उसमें यदि दुनिया के लिए एक समाधान है तो उसकी पहल होनी चाहिए। और मैं तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी कहूंगा कि जब हम एलोपैथी की दवाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए स्टेट में खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा सा आयुर्वेद को भी और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, और ये सही वक्त है। लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, और इसमें कोई मजहबी बात नहीं है। सबसे पहले आपने एक मुस्लिम बहन का ही रखा उदाहरण, और वो कितनी प्रसन्नता से, कितने आनंद से कह रही थी कि मैंने इससे बहन पेरूनिसा और कि मैंने इस लड़ाई को जीता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो हम योग को, आयुर्वेद को, इनको अपनाते हुए आगे बढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जैसे आपने कहा कि खाली बात कोरोना की नहीं है, सब रोगों से लड़ने के लिए भी प्रतिदिन योगाभ्यास करें, अपने भीतर एक सकारात्मकता का सृजन करें। जब हम सकारात्मक होते हैं तो सारे इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारी मदद करती हैं, और जो हमारी इनर बायोलॉजी है, इनर बायोकेमिस्ट्री है, इनर पावर है, तो हमारी तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति अपने आप जागती है। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का अपने आप बैलेंस होने लगता है जब हम पॉजिटिव होते हैं।
हमारे प्रोडक्टिव कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, एंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, अपने आप चेहरे से खुशी, प्रसन्नता, ओज तेज निर्झरित होने लगता है। तो मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी अभियान चलता रहेगा, क्योंकि यह मात्र कोरोना की बात नहीं है। इस पूरी मानवता को हम रोगों से, दुख, दारिद्र्य से, निराशा से, सब कुंठाओं से बाहर निकाल सके, इसके लिए हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करते रहेंगे। इस पूरे अभियान में भी पूरे पतंजलि योगपीठ के 2400-2400 वॉलंटियर्स निरंतर सेवा देते रहे बहन पुष्पांजलि के नेतृत्व में, और हमारे सभी आर्ट ऑफ लिविंग के सभी वॉलंटियर्स हमारे श्रद्धेय गुरुदेव के मार्गदर्शन में, और सब तमाम हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संस्थाएं, सबने बहुत भक्ति पूर्वक, समर्पण पूर्वक, निष्काम भाव से सेवा का संपादन किया। उसके लिए सभी का कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद। और ये सेवा का अवसर शिवराज जी आपने उपलब्ध कराया सब कार्यकर्ताओं को, इसके लिए, और आपने एक नई पहल की, एक नया इनिशिएटिव लिया, इसके लिए आपके लिए भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। He is a humanitarian leader, spiritual teacher and ambassador of peace. His vision of a stress-free, violence-free society has united millions of people the world over through service projects and the courses of art of living. A noted humanitarian leader, Sri Sri Ravi Shankar ji, programs have provided assistance to people from a wide range of backgrounds: victims of natural disasters, survivors of terror attacks and war, children from marginalized populations, and communities in conflict, among others. The strength of his message has inspired a wave of service based on spirituality through a huge body of volunteers who are driving these projects forward in critical areas around the globe. As a spiritual teacher, Sri Sri Ravi Shankar ji has rekindled the tradition of yoga and meditation and offered them in a form that is relevant to the 21st century. Beyond reviving ancient wisdom, Sri Sri Ravi Shankar ji has created new techniques for personal and social transformation. These include the Sudarshan Kriya, which has helped millions of people to find relief from stress and discover inner reservoirs of energy and peace in daily life. In a mere 30 years, his programs have raised the quality of life for participants in 152 countries. पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने संबोधन से हमारे पूरे प्रदेश को लाभान्वित करें। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। मेरा भी प्रणाम, और लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन किया। प्रणाम। हमारे प्रिय और आदरणीय रामदेव जी महाराज जो योग और आयुर्वेद की जंग लड़ रहे हैं, सबके साथ खड़े होकर के घर घर में स्वास्थ्य लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं। और आपको प्रणाम स्वामी जी। और मध्य प्रदेश के मामा के रूप में जाने गए एक नाता जोड़े हुए हमारे प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, हमने कई कार्यक्रम आपके साथ आए। जिस तरह से जनमन को आपने बांध के रखा, ये अनूठा है और एक अद्वितीय निदर्शन भी है लोगों को कैसे आप एक राजसत्ता में रह के भी नाता जोड़े, अपनाए लोगों को। ये कला अपने में बड़ा सराहनीय है। इसी सिलसिला में आप चल के उनको योग की शिक्षा में भी और योग और आयुर्वेद की तरफ लोगों को प्रेरणा दे रहे हो। आप ये जो कार्य आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसको पूरे देश में सब लोग, सभी प्रांतों में इसको लागू होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी जो परंपरागत योग और प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, ये जो विद्या है, इसको राजाश्रय नहीं होता है तो ये पलट नहीं सकता। हमारे सदियों से यही आता है, इन सब विद्याओं, किसी भी विद्या को राजाश्रय की आवश्यकता है। ये बड़ी खुशी की बात है।
आयुष मिनिस्ट्री ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, मगर ये जो आयुर्वेद और योग के तरह ये जो महामारी जिसकी तांडव देख रहे हैं हम दुनिया में, और भारत में तो ये मृत्यु का तांडव, घोर तांडव चल रहा है इस वक्त, मनोबल को, आत्मबल को मजबूत करने के लिए ये जो कार्यक्रम चला है, इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। हमें जगह जगह से इसकी खबर भी मिल रही है। देश भर में लोग जहां भी आयुर्वेद और योग को अपनाने लगे, उनके भीतर मनोबल और शरीर शीघ्र ही स्वस्थ होने लगा और वो ये कोरोना से बाहर आने लगे, ये बीमारी की झपट से बाहर आने लगे। देखिए, एक कमजोर मन मजबूत शरीर को भी आगे नहीं ले जा सकता, मगर एक मजबूत मन हो, वो शरीर कमजोर भी हो तो उसको आगे ले जाएगा। ये बल है, मनोबल को बढ़ाना चाहिए। मनोबल बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम और ध्यान से और कोई उत्तम चीज है ही नहीं। दुनिया भर में आज डॉक्टर्स लोग, नर्सेस से फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनमें से त्राही त्राही मच गया है, इनमें इतना प्रेशर है, ये लोग खुद ही एक तरह से भुखला गए हैं, दुखी हो गए हैं। और जब ये लोग सब ध्यान वगैरह करने लगे, इनको पता चला ये भारतीय संस्कृति में, परंपरा में क्या खूबी है, क्या आनंद, क्या बढ़िया ज्ञान है। इसको अभी दुनिया में सब जगह लोग स्वीकार करने लगे हैं, और हमारे देश में भी गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए, हमारा भोजन का शैली में भी रोग निरोधक कई चीजें पड़ी है, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है। कहाँ दुनिया में सब जगह हल्दी का उपयोग करते हैं, कहाँ अदरक का उपयोग करते हैं, कहाँ अमृत या गुड़ोची का उपयोग करते हैं, शतावरी का उपयोग कहाँ करते हैं, सब जगह नहीं। हमारे देश की भोजन की प्रक्रिया में भी हम जो चटनी भी लेते हैं, धनिया को लेके, धनिया पत्ते का चटनी, इसमें भी रोग निरोधक शक्ति है। कड़ी पत्ता में भी रोग निरोधक शक्ति है। इसलिए हमारा परंपरागत भोजन, आचार विचार व्यवहार, ये सब जब हम योग के अनुकूल करते हैं तो रोग अवश्य दूर रह जाएगा हमसे, और यदि आता भी है उसे हम मुक्ति पा लेंगे। इस दिशा में आपने बहुत सराहनीय कदम उठाया। मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को इससे लाभ हुआ है और भी होता रहेगा, ये विश्वास करता हूं। आखिरी में बोलने का एक बड़ा लाभ ये होता है, जो हमको बोला था वो सब पहले ही सब बोल चुके होते हैं। स्वामी रामदेव जी ने सब बातें कह दी और शिवराज सिंह जी ने भी सभी बातें कह दी, लोगों ने सब कह दिया। अब आपने बहुत अच्छा एक निदर्शन अन्य राष्ट्रों के लिए भी आपने रखा। मैं एक आखिरी में एक बात ये कहना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं इनमें पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम को लेके। ये एलोपैथी है, यही चलेगा। देखिए, एलोपैथी सिस्टम में आज तक 1 साल भर से वो देते रहे सबको कई तरह की दवा दे करके इन्होंने प्लाज्मा देने की बात करी। आज आया है प्लाज्मा नहीं यूजफुल है, नहीं देना चाहिए। प्लाज्मा के विरोध में आज वही डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो सिस्टम बदलते रहते, मगर हमें किसी भी सिस्टम को ये इसी से होगा, ऐसे पूर्वाग्रह नहीं पीड़ित रहना चाहिए। मान लीजिए आपको इमरजेंसी आती है तो ये जिद में नहीं बैठना चाहिए मैं आयुर्वेद से ही ठीक होगा। जब सांस फूलने लगा, इमरजेंसी होने लगी, तो आपको अवश्य एलोपैथी का सहारा जहां लेना हो वहां लेना चाहिए। ये सिर दर्द हुआ तो एलोपैथी गोलियां खाने लगी, ये अवश्य नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये पूर्वाग्रह से हम मुक्त हो। ऐसे ही
किसी भी तरह के अंधविश्वास, वहां जाके नारियल फोड़ दो तो बीमारी ठीक हो जाएगा, यहाँ जाके उल्टा लटक लो तो इस तरह की कई तरह की भ्रम और अंधविश्वास फैली हुई है, और इन सब से भी हम बाहर आना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, पूर्वाग्रह से हम पीड़ित न हो, और परंपरागत ज्ञान विज्ञान को हम अपनाएं और जीवन में आनंद पाएं। और इतना ही कह करके मैं फिर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम प्रणाम। श्री श्री रविशंकर जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सादर हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो अथक परिश्रम करते हैं। आपकी दिनचर्या सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाती है और रात में कोई ठिकाना नहीं कि वे विश्राम के लिए कब जाएंगे। और इतनी अधिक ऊर्जा के पीछे जो शक्ति है वो है योग और प्राणायाम और ध्यान, इन्हीं के योगदान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सुबह नियम से योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। सकारात्मक और संवेदनशीलता का भी उनकी मानसिक शक्ति उसको और अधिक बढ़ाती है। प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। 12 जनवरी योग दिवस के रूप में बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, और रोग से निरोग कार्यक्रम, कोरोना रोगियों को स्वस्थ करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, वो हम सभी को अपना। एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य योग गुरु, जिनसे मैंने योग सीखा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, दोनों मार्गदर्शन के बाद मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं करना है। मैं तो मेरी कहानी सुनाता हूं, लेकिन मुझे भी कोरोना हो गया, क्योंकि जब पहली लहर कोरोना की आई तो मैं तो सावधान रहता नहीं था, जनता से मिलना जरूरी था, तो जगह जगह जाता था, मिलता था, बातचीत करता था, और कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई भी लड़ रहे थे। अब इसी दौरान पता नहीं कहां से वायरस आया और मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। अब जब वो कोरोना में प्रवेश किया तो मेरे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द हुआ और हल्का सा मुझे बुखार आया। मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। हमने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकला, और पॉजिटिव निकलने के बाद देखिए मुझे डायबिटीज भी है, और डायबिटीज में कोरोना और घातक होता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, कोरोना का कोई भी घातक असर मुझ पे हुआ ही नहीं। ऐसा लगा छुआ और निकल गया। मैं नियमित रूप से योग करता रहा हूं कई वर्षों से, और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मुझे बुखार भी एक दिन आया, बस एक दिन बुखार आया, और वो भी 99 पॉइंट कुछ आया। सवेरे मैंने फिर योग किया, दूसरे दिन फिर 99 के आसपास आया, और इसके बाद बुखार भी गायब हो गया। मैं उस समय नियमित रूप से योग भी करता रहा, अपने कपड़े साफ करना, धोना, कमरा साफ करना, खुद चाय बनाना, और उसके साथ साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन भी मैं नहीं बैठा। आपने देखा पूरे प्रदेश में मुझे उस समय भी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना को कैसे नियंत्रित करना, उसकी मैं मीटिंग करता था। 11 बजे मीटिंग करता था, फिर 3 बजे दूसरे विषयों पर मीटिंग करता था। एक दिन भी उस कोरोना संक्रमण के दौरान मैं बैठा नहीं, और शक्ति अगर काम करने की आई, हताशा निराशा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद और मन में एक आत्मविश्वास, उसने न कभी निराश होने दिया, ना हताश होने दिया। हताशा कभी छुई भी नहीं। प्रदेश का पूरा काम करता रहा, निगेटिव हो गया, बाहर आ गया। मैं सब
वैसे भाई और बहन जो पॉजिटिव है, आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, परम पूज्य योग गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। ये कोरोना संक्रमण अगर समय पे पहचान के, लापरवाही इसमें घातक होती है, ये मैं भी कहूंगा। कई लोग लापरवाह हो जाते, ध्यान नहीं देते, सर्दी जुकाम बुखार है चला जाएगा, या कहीं ऊट पटांग इलाज करवा लिया, उसमें यह घातक होता है। लेकिन समय पे पहचान के अगर आपने इलाज कर लिया, और इलाज दोनों, जरूरत है तो एलोपैथी भी लीजिए, आयुर्वेद का महत्व भी स्वामी रामदेव जी ने भी बताया और श्री श्री जी ने भी बताया। आयुर्वेद का अपना महत्व है, वो उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। और उस दिशा में भी अभी भी स्वामी जी हम काढ़ा वितरण करने का काम कर रहे हैं। घर घर होम आइसोलेशन में भी काढ़ा पहुंचा रहे हैं, ये काढ़ा भी पियो भाई। गिलोय का जो महत्व है, तुलसी का जो महत्व है, हल्दी का जो महत्व है, वो अपने स्थान पर है। लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। प्राणायाम आपको सिखाया होगा। मैं 5 चीजें जब मैं कोरोना पॉजिटिव था तब भी करता था। सांस धीरे धीरे लेना और सांस छोड़ना आपको बताया होगा। धीरे धीरे सांस लेते जाना और फिर सांस छोड़ते जाना। अब कुंभक पूरा क्लेचक पे मैं नहीं जा रहा। और लेना और छोड़ना तो एक लयबद्ध तरीके से लेना और छोड़ना। और मुझे जो स्वामी जी ने बताया था वो यही बताया था, मैं लेता हूं तो चुपचाप नहीं रहता। जब सांस छोड़ता हूं तो मैं सोचता हूं रोग दोष विकार कमजोरी वायरस सब बाहर जा रहे हैं। और जब सांस लेता हूं तो मैं सोचता था कि शुद्ध प्राणवायु मेरे अंदर नई शक्ति का संचार कर रही है, नई ऊर्जा से मैं भर रहा हूं, नए उत्साह आनंद और उमंग से मैं भर रहा हूं। अब जब ये सोचते हुए सांस लेते और सांस छोड़ते हैं तो इसमें से नेगेटिव के बाद भ्रामरी, ये देखो स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी, ये बहुत आसान है। ये तीसरा करता था। और चौथा भ्रामरी, उसमें भी आनंद आता है, भवरे की तरह गुंजार, उसका अपना अलग आनंद है। और उसके बाद ओम का उच्चारण मैं सचमुच में अपने अनुभव से बताता हूं। स्वामी जी करके बता रहे हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को योग सिखा दिया। और सुदर्शन क्रिया वो भी मैंने की है, श्री श्री बैठे हुए हैं। मैं सचमुच बताता हूं आपको, आज भी मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन स्वामी जी जब ये ऑक्सीजन का संकट था, मैं 7 रात लगभग ढंग से सोया ही नहीं। खबर आती थी यहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची, वहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची है। तो हम लोग टैंकर ही ट्रैक करते थे, कहां से आ रहा है, कहां रुक गया, कहां से लाना है, ग्रीन कॉरिडोर बना, ऑक्सीजन पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके मुझे कभी थकान नहीं आई। ये चमत्कार अगर किसी का है तो वो है शुद्ध रूप से योग का। और आज मेरे साथ यहां साधना भी बैठी। स्वामी जी मैं बताना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा, सवेरे रोज मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बेटे, कार्तिकेय को भी कोरोना हो गया था, छू के निकल गया, कुछ वही नहीं, और वो भी मस्ती से योग करता है। हम चारों इकट्ठे होते हैं, आप भी हमारा अनुसरण कर सकते हो, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। हम चारों बैठते
इतनी व्यस्तता में परिवार के साथ सवेरे सवेरे बैठना और उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण, जब हम चारों बैठ के ओम का उच्चारण करते तो ऐसी अनगूंज होती है कि बिल्कुल तार तार एकदम हिल जाता है। एक अद्भुत अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव, मन आनंद से भर जाता है। और ये पांचों प्राणायाम करके हम भ्रामरी और ओम के बाद 3 पहले, और फिर मैं कहता हूं पूरी भावनाओं के साथ, अजदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। और फिर मैं हिंदी में कहता हूं अपने तीनों मेरी धर्मपत्नी और बेटों के साथ, हे प्रभु मुझे ले चल असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और वही मैं कल्पना कर लेता हूं कि मेरे प्रदेश को भी मृत्यु से जीवन की ओर मुझे ले जाना है। और एक उत्साह से बढ़ के फिर मैं नीचे उतर जाता हूं 9 बजे से, फिर बाकी काम शुरू कर देता हूं। फोन करना मैं शुरू कर देता, मैं तो इंतजार करता हूं कि मेरे चीफ सेक्रेटरी को लगाऊंगा, एसीएस हमारे हेल्थ को लगाऊंगा तो वो तैयार हो जाए, नहीं तो सोचे कि अच्छा मुख्यमंत्री सवेरे 5 बजे से शुरू कर दिया। तो मैं तो वेट करता हूं ये लोग कब उठ जाए, तैयार हो जाए, और मैं पूरे प्रदेश का फीडबैक लेता हूं कहां क्या हुआ। तो सच में मैंने आज आपको इसलिए बताया खुले हृदय से कि ये योग का चमत्कार है। ये प्राणायाम के पहले हल्का फुल्के हम योगासन करते हैं, बहुत भारी नहीं करता मैं, हल्के फुल्के योगासन करते। सच में मैं स्वस्थ हूं और आत्मविश्वास से भरा हूं। और आज मध्य प्रदेश स्वामी जी, मध्य प्रदेश श्री श्री जी, एक समय तक पॉजिटिविटी 24% पहुंच गई थी, अब घट के पॉजिटिविटी जो आज की आई है 5.4% आई है। अस्पताल में बिस्तर खाली है, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड। और हमने तभी तय कर लिया कि ये तो इलाज सब करेंगे, दवाई वगैरह का सब प्रबंध करेंगे, लेकिन साथ में योग से निरोग कार्यक्रम भी हम जरूर करेंगे, ताकि ये वैकल्पिक रास्ता भी लोगों को दिखा सके। एलोपैथी की जरूरत होती है, हमने कहा लो भाई, प्रबंध भी किया। उस समय मैंने जरूर चेताया कि रेमडेसिविर लाओ, रेमडेसिविर लाओ, तो सबको जरूरत है कि नहीं रेमडेसिविर की, लेकिन पता नहीं ये खबर चल पड़ी, लाओ रेमडेसिविर, जैसे संजीवनी बूटी हो गई हो लगाओ। अब जिनके रेमडेसिविर नहीं लगे वो भी ठीक हुए, और जिनको लग गए वो उनमें से कहीं ठीक नहीं हो पाए। और फिर स्टेरॉइड दे दी, ये ब्लैक फंगस कहां से आ गई, स्टेरॉइड दे दिए, और कई बार जितनी जरूरत थी उससे कम दे दिए, ज्यादा दे दिए। मैं डॉक्टर्स पे सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बेचारे अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से ब्लैक फंगस निकल आई है अभी। अब ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का भी सुन रहे हैं। तो ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसलिए एलोपैथी का वैज्ञानिक उपयोग करते हुए श्री श्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जड़ों की तरफ भी लौटे, और वो है आयुर्वेद, पुरातन हमारी जो परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, और योग। और उससे भी हम निरोग होते हुए, जैसा हमने अभी अभी, कई भाई और बहन कैसे योग से निरोग हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं है योग, परमानेंट अगर जीवन में हमने योग को शामिल कर लिया तो फिर ये छोटी मोटी बीमारियों का असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कोरोना में गया, लौट के वापस आ गया तुरंत, तो ये असर ही नहीं हुआ। मैं तो दुबला पतला 1.5 हड्डी वाला हूं, मैं कोई बहुत पहलवान तो हूं नहीं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे लगा कि योग से निरोग कार्यक्रम हमें करना चाहिए। मैं सभी, विशेषकर मैं श्री श्री जी को प्रणाम करता हूं, अमूल्य समय आपने दिया और दुनिया की अद्भुत सेवा आप कर रहे हैं। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूं, आप दिशा दिखा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, आपकी टीम पूरी जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, अपनी टीम इतना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इतने उत्साह से हजारों योग प्रशिक्षक निकले और उन्होंने योग कराना प्रारंभ किया, तो उसके लाभ हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आपने उनको प्रेरणा दी और वो सब जुटे।
और हमने तय किया शासकीय स्तर पर हमने अपने शिक्षा विभाग को लगाया, आयुष विभाग को लगाया, बाकी विभागों को लगाया। हमारे सारे मंत्री भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो उषा ठाकुर हो, इंदर सिंह परमार हो, रामकिशोर काबरे हो, सब लोग लगे और मेरे विभाग के सब साथी लगे, शिक्षा विभाग भी लगा, बाकी विभाग भी लगे और एक विशाल मैं समझता हूं जिसका परिणाम हो रहा है निरोग होने में, वो कार्यक्रम हम लोगों ने योग से निरोग आयोजित किया। ये लगातार चलता रहेगा और कोरोना को जीरो करने के बाद भी यहां मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि तीसरी लहर, चौथी लहर वायरस तो भी रहने वाला है, इसलिए इससे लड़ने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। तो उस काम में लगे। आज मैं एक बार फिर दोनों महान गुरुओं को प्रणाम करता हूं, जिनके लाखों लाख करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनका जीवन बदल रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। सभी योग प्रशिक्षकों को प्रणाम करता हूं कि आपके बिना यह महान कार्य हम संपादित नहीं कर सकते थे। और कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं जो पॉजिटिव है उनको शुभकामना देता हूं, जल्दी स्वस्थ होकर वो बाहर आए। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो योग करें तो निरोग ही रहे, काहे को कोरोना हो, कोरोना का मुकाबला कर पाए। एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सब के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। हम सभी पूरे प्रदेशवासी आपको आश्वस्त करते हैं, हम लोग निरंतर योग करते रहेंगे। अब कार्यक्रम को अंतिम सीमा में ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मैडम कार्लिन खोंगवार देशमुख को, जो आयुष विभाग की प्रमुख सचिव हैं। इस कार्यक्रम में समस्त महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापन करें। कार्लिन खोंगवार देशमुख। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व और कोविड रोगियों के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता से योग से निरोग कार्यक्रम प्रारंभ करने में निर्देश और मार्गनिर्देश दिए। महोदय, आपके निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव योग स्वयं सेवक अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। मैप आईटी द्वारा सर्वोत्तम तकनीक कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म भी बनाया है। न केवल एमपी में बल्कि देश में या शायद दुनिया में भी ये पहले एक अनूठा शासकीय कार्यक्रम जिसमें कोविड पेशेंट्स के मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको स्वास्थ्य लाभ योग एक्सरसाइजेस के माध्यम से पहुंचाने में क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। वे सभी जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं वो आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महोदय, आपके निर्देश अनुसार कोविड की सेकेंड वेव खत्म होने के बाद भी विभाग द्वारा निरंतर इस कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैं आदरणीय श्री रविशंकर गुरुदेव जी, जो इस कार्यक्रम हेतु आपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को अपने आशीर्वाद प्रदान किए हैं, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। आयुष पद्धति एवं योग और आयुर्वेद प्रैक्टिसेस से आम जन तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास करेंगे। मैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप आशीर्वाद देने हेतु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपकी प्रेरणा से कोविड के रोगियों को योग करने के लिए नवीन जागृति पैदा होगी। आपकी प्रेरणा के शब्दों से इस अभियान को लगातार और निरंतर रखने के लिए विभाग प्रयास करेंगे। मैं माननीय कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपके मार्गदर्शन और लीडरशिप से कार्यक्रम होम आइसोलेटेड रोगियों को लोकप्रिय होकर उनके स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, प्रेसिडेंट इंडियन योग एसोसिएशन और पतंजलि योगपीठ मध्य प्रदेश और समस्त सहयोगी और सहभागी योग संस्थाएं आपके सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से और बहुत सफलता रूप से संचालित हो रहे हैं
आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भारत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान मध्य प्रदेश को धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। साथ साथ प्रसन्न प्रभु जी, चेयरमैन व्यक्ति विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग, राजीव नंबियार डायरेक्टर प्रोग्राम्स आर्ट ऑफ लिविंग, डॉक्टर जयदीप आर्य जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन योग एसोसिएशन, मिसेस कमलेश बरवाल सेक्रेटरी जनरल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंतिम में इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली योग प्रशिक्षक आपकी सक्रिय सहभागिता से ही योग से निरोग कार्यक्रम तथा कोविड होम आइसोलेशन रोगियों को योग लाभ पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम जी को और महायोगी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।